अब महिलाओं को साधने का, महिलाओं का तो योजना हम लोग पहले ही से देते रहे। उसका प्रचार प्रसार में हम लोग ने कहीं कमी की थी। वो कर रहे हैं जो हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कांग्रेस अपना कार्यक्रम कर लिए, हमारे गठबंधन के साथी राष्ट्रीय जनता दल है वो अपना कर रहे हैं और साथ मिल करके। इसका मतलब क्या है? वो हमारा एजेंडा सेम है। तो ये जो है ना, महिलाएं समझती हैं कि सरकार अभी चुनाव आ रहा है, तीसरे पैसा दे रही है। अभी चुनाव में 1 महीने के बाद चुनाव है, आज ही क्यों? तो ये घूस देने का काम बिहार सरकार कर रही है। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है और उस चुनाव से पहले सभी लोग आधी आबादी को साधने में लगे हुए हैं। जहां महागठबंधन की तरफ से आरजेडी कल तेजस्वी यादव महिला सशक्तिकरण संवाद करते हैं, तो वही आज प्रियंका गांधी का बिहार दौरा था और इस प्रियंका गांधी के बिहार दौरे में महिला संवाद भी अहम तौर पे देखा जा रहा है। महिला संवाद उन्होंने आयोजित किया था और उनके द्वारा संबोधित भी किया। हजारों की संख्या में महिला पहुंची और महिला संवाद किया गया। क्या कुछ हुआ उस महिला संवाद में और किस तरीके से महिला सशक्तिकरण और महिला संवाद बिहार की महिलाओं को सशक्त करेगी और ये संवाद 2025 के चुनाव में कितना कारगर होता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मदन मोहन झा है। मदन मोहन झा से ही बात करेंगे कि किस तरीके से महिला संवाद को लेकर जो चर्चा हो रही थी, आधी आबादी को साधने की बात कही जा रही थी, अब ये संवाद से कितना असर पड़ेगा 2025 के चुनाव में। है मदन मोहन जी, जो महिला संवाद किया गया है, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, महिला संवाद होना ही चाहिए। महिलाओं के उत्थान के लिए कांग्रेस पार्टी शुरू से ही काम करती रही है और आज भी कर रही है। लेकिन तेजस्वी यादव भी महिला सशक्तिकरण संवाद कर रहे हैं, प्रियंका गांधी भी आ रही है, महिला संवाद आधी आबादी को साधने की कोशिश की जाएगी। निश्चित रूप से हम, हमारे जितने घटक दल हैं, जितने महागठबंधन के साथी हैं, सब अपने तौर पर कर रहे हैं। अब महिलाओं को साधने का, महिलाओं का तो योजना हम लोग पहले ही से देते रहे। उसका प्रचार प्रसार में हम लोग ने कहीं कमी की थी। वो कर रहे हैं जो हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये किए हैं। तो देखिए, आपने सुना मदन मोहन झा जी को, उन्होंने साफ कहा कि जो महिला संवाद किया जा रहा था, महिलाओं की साधने की जो बात कही, बेशक रूप से महिलाओं की साधने की कोशिश की जा रही है और ये 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी दिखेगी। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे। तो हमारे साथ एक और कांग्रेसी है, इन्हीं से बात करेंगे कि जो महिला संवाद किया जा रहा है प्रियंका गांधी के द्वारा, क्या ये 2025 के चुनाव में महिलाओं को साधने की कोशिश की जा रही? देखिए, ये बिहार की महिलाएं जो आज असुरक्षा की भावना में रह रही हैं, उन्हें शक्ति और अधिकार देने के लिए प्रियंका गांधी जी ने बिल्कुल फेंका है। जो भूमिहीन महिलाएं हैं, जो वित्तीय सहायता जिन्हें मिलनी चाहिए और जो मिल नहीं रही है, उसे देने के लिए प्रियंका जी ने ये बिल्कुल फेंका है। बिहार में बदलाव के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए प्रियंका जी एक मशाल लेकर निकली है और उस मशाल को अपने खून पसीने से पूरे बिहार की महिलाएं प्रज्वलित करेंगी और पूरे बिहार के युवा युवतियां और बिहार के लोग जो हैं उसको मशाल को आगे लेके चलेंगे और बिहार में बदलाव होके रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम 2005 से ही 25 तक का जो है उनका टर्नओवर जो रहा, कार्यकाल जो रहा, उसमें महिलाओं का विशेषकर ध्यान उन्होंने रखा और महिलाओं को लेकर कई बातें उन्होंने कई योजनाएं लाए, अभी भी योजनाओं पर योजनाएं ला रहे हैं। तो क्या महिलाओं की जो बात करते हैं नीतीश कुमार, वो गलत, मतलब सही रूप से हो नहीं रही या फिर इससे मतलब? बिहार में अभी तक एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि करीबन 90,000 महिलाएं को अगवा किया गया, उनका बलात्कार किया गया, शोषण किया गया, अत्याचार किया गया। तो बिहार में जो महिलाओं के साथ ये खेल चल रहा है, जो शोषण, अत्याचार, दुष्कर्म लगातार किया जा रहा है, तो ये 2025 से जो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, ये कौन सा खेल चल रहा है? आज जो बिहार की महिलाएं जो असुरक्षित हैं, वो कौन सा खेल चल रहा है उसमें? तो नीतीश जी ने बिहार को अपराध के कुएं में ढकेला है। तो आज बदलाव का समय आ गया है। बिहार की महिलाएं देख रही हैं, इस सरकार के खिलाफ बिहार की महिलाओं ने मन बना लिया है और सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव भी महिला सशक्ति संवाद कल कर रहे थे, आज प्रियंका गांधी महिला संवाद कर रहे हैं, तो फिर क्यों, मतलब दोनों पार्टियों को क्यों करने की जरूरत पड़ रही है अपनी अपनी महिलाओं को साधने की बात? देखिए, ये तो संगठन का काम है ना। कांग्रेस अपने संगठन के लिए अपने तरह से काम कर रही है, अपने हम सदाकत आश्रम में है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल कार्यक्रम तो होगा नहीं, सब पार्टियां अपना अपना कार्यक्रम करती है। तो कांग्रेस अपना कार्यक्रम कर लिए, हमारे गठबंधन के साथी राष्ट्रीय जनता दल है वो अपना कर रहे हैं और साथ मिल करके। इसका मतलब क्या है? वो हमारा एजेंडा सेम है, वो भी महिला सशक्तिकरण के लिए कर रहे हैं, अभी महिला सशक्तिकरण के लिए कर रहे हैं। तो हमारा गोल सेम है, एजेंडा सेम है और अपार जन समर्थन और जो भीड़ जो दिख रहा है आपको, ये बताता है कि महिलाओं का समर्थन पूरे बिहार में हमको मिल रहा है। चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, हर जगह महिलाएं बड़ी संख्या में आ रही है। और हमारा जो कॉल है कि महिलाओं को सुरक्षा देना, महिलाओं को आगे करना, महिलाओं को वित्तीय सहायता देना,
वो उसमें उनका साथ मिल रहा है। तमाम जो रोड मैप आप बता रहे हैं कि महिलाओं को सशक्त करने का जो तरीका आप बता रहे हैं, लेकिन ये तरीका तो पहले से जदयू भी अपना रही है, जदयू में महिलाओं के लिए अच्छा योजना तो इसी सरकार में ना महिलाओं के साथ इतना शोषण, अत्याचार, बलात्कार हो रहा है, दूसरी सरकार में तो नहीं हो रहा है। तो रोड मैप पे कहाँ काम हो रहा है? अगर रोड मैप पे काम होता तो महिलाओं में असुरक्षा की भावना नहीं होती। महिलाओं को वित्तीय सहायता आज से 20 साल पहले मिलना शुरू हुआ था। आज चुनाव के समय महिलाओं को भी मिला। चुनाव के समय नहीं होता ना, अभी चुनाव में 1 महीने के बाद चुनाव है, आज ही क्यों? तो ये घूस देने का काम बिहार सरकार कर रही है। तो ये जो है ना, महिलाएं समझती हैं कि सरकार अभी चुनाव आ रहा है, तीसरे पैसा दे रही है। दीजिए पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा है। नीतीश जी को कोई हक नहीं था कि इस तरह से अभी ऐसा करते। ये पहले से देते महिलाओं के लिए, तो हम उनका इसका स्वागत करते और हमेशा देना चाहिए था महिलाओं को वित्तीय सहायता। कोई एक बार नहीं, कल को इनकी सरकार नहीं आएगी तो क्या होगा? तो ये सरकार को साल दर साल महिलाओं को वित्तीय सहायता देनी चाहिए थी। और मात्र 10,000 से क्या होगा? अगर वित्तीय सहायता देना है आपको तो एक प्रोग्राम के तहत वित्तीय सहायता दीजिए, ताकि वो अपने आप को सशक्त करने के लिए उस पैसे का सही यूज कर सके। वो होना चाहिए था। तो ये तो पैसे की बर्बादी। इस तरह से 10,000 रुपए किसी को दे दीजिएगा तो वो क्या यूज में आएगा? कोई बहुत यूज में आने वाला नहीं है। तो ये पैसे की बर्बादी है। महिलाओं को पैसा देना चाहिए तो साल दर साल देना चाहिए था और एक प्रॉपर प्रोग्राम के तहत देना चाहिए था, ताकि वो पैसे का प्रॉपर यूज कर सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आप सुन रहे थे कांग्रेसी के जिस प्रकार से उन्होंने साफ कह दिया कि भाई जो महिलाओं को घूस दिया जा रहा है, क्योंकि चुनावी समय में इस तरीके से नीतीश कुमार के द्वारा जो उपहार दिए जा रहे हैं उसे घूस के रूप में कांग्रेसी देख रहे हैं कि भाई ये घूस है और ये घूस से महिला संतुष्ट नहीं होगी और आने वाले दिनों में 2025 में चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनेगी। अब देखना होगा कि 2025 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में महिलाओं को किन की तरफ आकर्षित होते हैं, महिला किस तरफ जाती है, क्या पहले से ही नीतीश कुमार की जो योजना है उससे लाभान्वित होकर वो प्रसन्न रहती हैं, या फिर जो वादे किए जा रहे हैं महागठबंधन की तरफ से उस वादे से उन्हें संतुष्टि मिलती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। नमस्कार।